हेलो एवरीवन। विभाग 2 चैप्टर 1 आगे का टॉपिक देखते हैं। 172 वाला टॉपिक, पेज नंबर है 92। शेयर किस्त मंगाने की विधि। आगे हमने देखा कि शेयर किस्त मतलब क्या, जो शेयर खरीदे हैं उसकी पूरी की पूरी रकम कंपनी ना ले और हफ्ते से वो कीमत चुकाई जाए तो वो क्या है, शेयर किस्त। और अब ये शेयर किस्त मंगाने की विधि कैसी होती है, विधि मतलब कंपनी कैसे ये शेयर किस्त मंगाती है। तो इसका पहला पॉइंट है शेयर किस्त संबंधी ठहराव। कंपनी संचालक मंडल की सभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित करेगी और कितनी रकम, कितने अंतिम तारीख, वो सब दर्शाई जाती हैं। सदस्य रजिस्टर बंद रखना, यानी कि परिवर्तन नहीं हो सकता, हस्तांतरण नहीं हो सकता अंशों का जब तक शेयर किस्त का ठहराव और रजिस्टर बन ना जाए तब तक। और उसके लिए 7 दिन पहले वर्तमान पत्र में नोटिस दी जाती है कि अब सदस्य रजिस्टर बंद होता है 7 दिन के लिए। किस्त की सूची तैयार करना, यानी कि जो व्यक्ति हफ्ते से शेयर के पैसे भरना चाहते हैं उनके नाम यहाँ पे देखो। सदस्य जो ये शेयर किस्त भरना चाहते हैं उनके नाम और पता, अंश की संख्या, कितने अंश लिए हैं, महंगाई किस्त की रकम यानी कि हर महीने कितने रकम भरेंगे, पेशगी चुकाई किस्त की रकम यदि हो तो, सदस्य को चुकाई गई रकम, किस्त चुकाने की निर्धारित तारीख, जो किस्त चुकानी है तो हर महीने में कौन सी तारीख को व्यक्ति ये हफ्ता चुकाएगा वो तारीख भी नक्की होती है। उसके बाद बैंक में जानकारी देना, क्योंकि आगे हमने देखा कि शेयर किस्त के लिए भी अलग खाता खुलवाना पड़ता है, तो बैंक में जानकारी दी जाएगी कि इतने अंशधारी है वो बैंक में कंपनी की ओर से कंपनी में अंश ये किस्त भरेंगे और वो रकम कंपनी में जाएगी। किस्त की नोटिस भेजना, जो व्यक्ति अंश पर किस्त भरना चाहते हैं उन सदस्यों को 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी, यानी कि उनको पता चले कि इनको शेयर किस्त भरनी है 14 दिन पहले। मुद्दत क्या है, शेयर किस्त भरने की मुद्दत 14 दिन पहले यह नोटिस सदस्य को मिल जाती है। शेयर किस्त का भुगतान, तो व्यक्ति कितनी रकम 14 दिन के भीतर भरनी पड़ेगी और जो सदस्य है वो 14 दिन में वो शेयर की रकम भर देता है और उसके पास से बैंक के पास से वो नोटिस की रसीद ले लेता है और बैंक को निर्गम चिट्ठी एक साथ ही कंपनी को भेजता है। मांग पत्रक में नोट करना, कंपनी अपनी जो पत्रक है उसमें नोट करता है कि कौन से सदस्यों की किस्त आ गई है और किसकी बाकी है। बराबर, ये 7 पॉइंट हुए। उसके बाद नया पॉइंट है 173, शेयर किस्त संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य। इसमें से ये जो सारा काम है वो सेक्रेटरी ही करता है, इसलिए ये सभी पॉइंट वो ही है कि सेक्रेटरी को क्या क्या करना है। नियमन पत्र के प्रावधान के अनुसार शेयर किस्त प्रावधान की पहले तो जांच करनी है कि क्या नियम है। उसके बाद संचालक मंडल की सभा बुलाना, फिर रजिस्ट्रार जो पत्रक है वो बंद करना, फिर सूची तैयार करना, बैंक में जो शेयर किस्त संबंधी खाता है वो खुलवाना और निर्गम चिट्ठी के आधार पर सभी टिप्पणी करना और सदस्यों की सूची बनाना। ये सब वो ही पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हैं। शेयर जब्ती, आपको पता है जब्त करना मतलब क्या, ले लेना। तो कोई ये आगे का पॉइंट था कि शेयर किस्त से रकम चुकाई जाती है, पर सदस्य जब ये हफ्ता भी ना भरे तो कंपनी क्या करेगी, उसके पास अंश तारीख की जितनी भी रकम अब तक मिली है वो जब्त कर लेंगे। जब सदस्य हफ्ते नहीं चुकाता, किस्त नहीं चुकाता, तो कंपनी क्या करेगी, उसकी जो भरी गई रकम है वो भी जब्त कर लेगी। इसका अर्थ व्याख्या है, ये बार बार आता है। अंश जब्ती मतलब क्या, अंश जब्ती अर्थात अंश पर महंगाई किस्त वसूल नहीं होने पर अंतिम उपाय के रूप में अंशों पर भरी रकम जब्त करना। समझ आया।
जो अंश पर किस्त न चुकाई जाए तो अंतिम उपाय के रूप में ये करना पड़ता है। ये उसकी परिभाषा है, इसके ऊपर ही है, बराबर। अंश जब्ती की विधि। कंपनी सदस्य का अंश जब्त कैसे करेगा? तो सबसे पहले बाकी किस्त की सूची तैयार करना। कोई सदस्य है, उसके कितने किस्त बाकी है उसकी सूची तैयार करेंगे। फिर संचालक मंडल में वो पेश किया जाएगा, विचार विमर्श होगा। उसके बाद सदस्य को स्मृति पत्र, पहले तो जब वो सदस्य किस्त नहीं भरते तो उनको स्मृति पत्र यानी कि याद करवाया जाता है कि आप जो किस्त भरते नहीं हैं उसके ऊपर ब्याज लगेगा और ब्याज सहित आपको चुकाना पड़ेगा। अगर वो नहीं स्मृति पत्र भेजे और भर दे तो बराबर है। स्मृति पत्र भेजा जाए उसके बाद भी वो शेयर किस्त नहीं भरता तो क्या करेंगे? आगे की कार्यवाही, अंतिम चेतावनी पत्र भेजा जाएगा। और उसके बाद अंश जब्ती का प्रस्ताव। ये सब नोटिस भेजने के बाद वो क्या करेंगे? अंश जब्ती यानी कि अब आप शेयर किस्त नहीं भरोगे तो आपके अंश जब्त कर दिए जाएंगे। और फिर भी वो नहीं भरते हैं तो लास्ट में क्या होगा? अंश जब्ती की नोटिस भेज देना कि कंपनी अब नोटिस ही भेज रही है कि अंश आपके जब्त हो रहे हैं। उसके बाद सार्वजनिक नोटिस देना, सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। तो वो सदस्य भी नहीं रहेगा जब अंश ही नहीं है उसके जब्त कर लिए हैं तो व्यक्ति कंपनी में सदस्य नहीं रहता है। उसके बाद ये टॉपिक है नहीं, एक एक बार आप देख लेना। जो जो आगे पढ़ाया है वो जो काम है होता है वो सेक्रेटरी करता है तो वो मुद्दे उसमें आएंगे। से ये आईएमपी क्वेश्चन है कि अंश जब्ती के प्रभाव, क्या अंश जब्त हो जाएंगे तो क्या क्या होता है? तो वो सदस्य नहीं रहेगा, फिर वो चुकाई रकम जो पहले चुकाई गई थी वो भी खो देता है, डिविडेंड नहीं मिलता है। ये सब एकदम इजी है, पढ़ लेना। अंश सौंपना। अंश सौंपना मतलब क्या? जो पहले मूर्त प्रकार के अंश थे, यानी कि आप जो अंश खरीदो तो कंपनी एक सर्टिफिकेट देती थी कि आपने इतने अंश खरीदे हैं, इतने पैसों से खरीदे हैं, वो एक कागज़ के रूप में मिलता था। तो ये बातें मूर्त अंश के लिए है, यानी कि जो कागज़ दिया जाता था। अभी तो सभी अमूर्त यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर सब ऑनलाइन हो गया है। अंश सौंपने के संयोग। कब ये अंश प्रमाण पत्र है, अंश कब सौंपने पड़ते हैं? अंश सौंपने के संयोग यानी कि अंश का जो प्रमाण पत्र है वो कब कंपनी को लौटाना होता है? तो जब हस्तांतरण यानी कि दूसरे व्यक्ति के नाम पे अंश करने हो, दूसरा की अंश प्रमाण पत्र फट जाए, पढ़ सके ऐसा ना हो, एकत्रीकरण करना है, विभागीकरण करना है। ये एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अंश सौंपने के संयोग। उसके बाद है अंश पर विशेष हक। अंश पर विशेष हक कंपनी को कब मिलेगा? तो जब कंपनी अंशधारी अपने पैसे नहीं चुकाता, अंश तो खरीद लिए पर उसकी रकम कंपनी को नहीं देता है, तो कंपनी उसके पास जो लियन अधिकार है उसका उपयोग करती है। और वो कैसे होगा कि वो कंपनी अंशधारक को अंश परिवर्तन नहीं करने देगी, डिविडेंड नहीं देगी, बोनस शेयर नहीं देगी, और अंशधारी अंश पर चुकाने योग्य रकम न चुकाए तो उस संबंध में कंपनी के अंश पर विशेष हक अर्थात लियन रखती है। ये उसकी व्याख्या है। लियन मतलब जब अंशधारी अपनी किस्त ना चुकाए, रकम ना चुकाए, तो कंपनी ये सब कार्यवाही कर सकती है। उसको क्या बोलेंगे? विशेष हक अर्थात तो लियन अधिकार। उसके बाद लास्ट पॉइंट है शेयर लाभांश मतलब डिविडेंड। कंपनी का मुनाफा और कर सब हो जाने के बाद कंपनी अपने सदस्य या कर्मचारियों को डिविडेंड यानी कि लाभ देगी, उसे क्या बोलते हैं? शेयर लाभांश। दो प्रकार है, अंतरिम और अंतिम। अंतरिम मतलब 6 महीने में, और अंतिम यानी कि वर्ष के एंड में देती है वो। ये चैप्टर पूरा होता है, चैप्टर 1।